गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन शुरू किया था, सेकंड लेसन सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, और हमने फर्स्ट पॉइंट इसमें रीड किया था द एज ऑफ सोशल चेंज। यहाँ पे आज हम इसी पॉइंट का जो सब पॉइंट है 1.1 लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, इनको डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। इन तीनों ग्रुप्स में से एक जो ग्रुप था जो सोसाइटी में, समाज में बदलाव लाना चाहता था, वो था लिबरल का, यानी कि वो लिबरल्स थे। लिबरल्स को कहेंगे उदारवादी। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। और जो उदारवादी थे वो चाहते थे कि जो देश है वो सभी धर्मों का सम्मान करे, सभी धर्मों को सहन करे। वी शुड रिमेंबर दैट, हमें याद रखना चाहिए, दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। कि जो यूरोप के राज्य थे या यूरोप के जो देश थे वो किसी वन रिलीजन या एक ही धर्म के फेवर में होते थे। ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च। जो ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड था वो इंग्लैंड के चर्च में विश्वास रखता था या उसके पक्ष में था। ऑस्ट्रिया और स्पेन जो देश थे वो कैथोलिक चर्च में विश्वास रखते थे या उनके फेवर में थे। यहाँ कैथोलिक चर्च के बारे में मैं आपको बताती हूँ। यूरोप के समाज में चर्च को लेकर भी दो विचारधाराएं बन गई थी। एक, क्योंकि जो चर्च था उसको बहुत बड़ी शक्ति मिली हुई थी, बहुत बड़ी पावर था, वो राजा से भी बड़ा उसको माना जाता था चर्च को, और सारे जो भी राजा होते थे वो चर्च के अधीन रहकर काम करते थे। तो चर्च सुपर पावर था। चर्च की इस पावर से कुछ लोग उसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए दो विचारधाराएं यूरोप में चर्च के खिलाफ बन गई। एक वो विचारधारा जो चर्च के पक्ष में थी, जो चर्च का फेवर करती थी, और दूसरी जो उसका विरोध करती थी। जो उसका फेवर करती थी उसको कैथोलिक चर्च कहेंगे, उसका नाम था कैथोलिक चर्च। और जो दूसरी विचारधारा थी, जो ऐसे लोग थे जो उसके फेवर में नहीं थे, वो उनको प्रोटेस्टेंट कहते थे। प्रोटेस्ट होता है विरोध करना, प्रोटेस्टेंट मतलब विरोधी जो थे। तो दो यहाँ पे ये विचारधाराएं थी। लिबरल्स ऑल्सो ओपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। जो उदारवादी थे वो डायनेस्टिक रूलर्स होते हैं जो वंश के अनुसार शासक बने। तो वंशानुगत शासकों की जो अनियंत्रित पावर थी, शक्तियां थी, उनके खिलाफ थे ये। दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। और वो ये चाहते थे कि सरकार के सामने जो सभी व्यक्ति हैं उनके अधिकार सुरक्षित हों, सेफ गार्ड हों। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. They argued for a representative. वो रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो प्रतिनिधि वाली सरकार थी, जो जनता के प्रतिनिधि जिसमें चुनकर जाते हैं, इलेक्टेड चुनी हुई, पार्लियामेंट्री संसदीय सरकार, यानी कि वो प्रतिनिधित्व वाली और चुनी हुई संसदीय जो सरकार थी उसके फेवर में थे। सब्जेक्ट टू लॉज, जो कानून पर आधारित हो। इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेंड जुडिशियरी, जो अच्छे प्रकार से प्रशिक्षित न्यायपालिका के द्वारा जिन कानूनों को चलाया जाता हो। दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। और जो जुडिशियरी थी वो शासकों से और अधिकारियों से, रूलर से और ऑफिशियल से, दोनों से वो इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो। यानी कि वो ऐसा शासन चाहते थे कि जो कानून है उस पे जुडिशियरी ध्यान रखे और जुडिशियरी जो है वो शासकों से और अधिकारियों से स्वतंत्र हो। हावेवर दे वर नो डेमोक्रेट्स, पर वो जो लोग थे उदारवादी, वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, लोकतंत्रात्मक नहीं थे या लोकतंत्रवादी नहीं थे। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये टर्म भी आप पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में। और वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में विश्वास नहीं करते थे। इसका मतलब होता है सबको वोट का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, जिसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो वो उसमें विश्वास नहीं करते थे।
ये उनका नेगेटिव पॉइंट था। दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, जिसका मतलब प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट, और वो ये चाहते थे कि मुख्य रूप से उन लोगों को जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। दे ऑल्सो डि नॉट वोट द वोट फॉर वीमेन, और वो महिलाओं के लिए भी वोट को नहीं चाहते थे, उनको भी वोट का अधिकार नहीं देना चाहते थे। इन कंट्रास्ट रेडिकल वांटेड, अब हमने पहले पढ़ा लिबरल्स के बारे में, अब रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल वांटेड अ नेशन, उनके तुलना में जो रेडिकल्स थे, परिवर्तनवादी हम इनको कह सकते हैं, वांटेड अ नेशन, वो एक ऐसा देश चाहते थे इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन, जहां पे सरकार जो है देश की पॉपुलेशन की जो मेजोरिटी है, यानी कि देश में जो भी जिन लोगों की संख्या ज्यादा है उनके आधार पर सरकार बने। मैनी सपोर्टेड वीमेन्स सफरागेट मूवमेंट, बहुत सारे जो उनमें से जो रेडिकल थे वो महिलाओं के सफरागेट मूवमेंट या सफरागेट आंदोलन के पक्षधर थे, उसको सपोर्ट करते थे। सफरागेट मूवमेंट जो था वो राइट टू वोट के लिए मूवमेंट चलाया था महिलाओं ने, औरतों ने। अनलाइक लिबरल्स, और लिबरल्स के विपरीत दे ओपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, वो जो जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदार या जो फैक्ट्री के अमीर मालिक थे, वेल्दी ओनर्स थे, उनकी प्रिविलेजेस, उनकी सुविधाओं के भी वो ओपोज थे, खिलाफ थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो निजी संपत्ति के अस्तित्व के खिलाफ नहीं थे। बट डिसलाइक्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, पर वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि कुछ ही लोगों के हाथ में जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्सेंट्रेशन रहे या केंद्रित रहे। उसके बाद है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वर ओपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स, कंजर्वेटिव जो थे वो रेडिकल और लिबरल दोनों के बिल्कुल विपरीत थे, इनको रूढ़िवादी हम कह सकते हैं। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हावेवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज, और फ्रांसीसी क्रांति के बाद इन कंजर्वेटिव ने भी ये मान लिया कि कुछ बदलाव की जरूरत है। अर्लियर इन द 18th century conservatives had been generally opposed to the idea of change, 18वीं शताब्दी में पहले जो रूढ़िवादी लोग थे वो बदलाव के विचार के बिल्कुल विपरीत थे। बाय द 19th century they accepted that some change was inevitable, और 19th century में उन्होंने ये महसूस किया कि कुछ जो बदलाव हैं वो होने चाहिए, आवश्यक हैं, इनएविटेबल हैं। बट बिलीव्ड दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, पर वो ये भी विश्वास करते थे कि जो हमारा अतीत है उसको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एंड चेंज हैड टू बी ब्रोट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस, और जो बदलाव है वो स्लो प्रोसेस से धीरे धीरे होना चाहिए, समाज में एक साथ ना हो। सच डिफरिंग आइडियाज, ये अलग अलग विचार अबाउट सोसाइटल चेंज, समाज के बदलाव के बारे में, क्लैश्ड, टकरा गया ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, जब सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी तो ये क्लैश हो गया। दैट फॉलोड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ये राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति के बाद। द वेरियस अटेम्प्ट्स एट रिवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies, और अलग अलग जो कोशिशें हुई क्रांति के दौरान और जो नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, राष्ट्रीय परिवर्तन हुआ उसके टाइम 19th century में, उन्होंने हेल्प की, सहायता की ये जो राजनीतिक प्रवृत्तियां थी इनकी लिमिट के बारे में, और इनकी पोटेंशियल होती है संभावना, इनकी संभावना और इनकी जो लिमिट्स थी या जो सीमित सीमाएं थी उन दोनों के बारे में डिफाइन करने में डिफाइन करने में मतलब इसने हेल्प की, अलग अलग अटेम्प्ट्स ने, कोशिशों ने। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस तैयार करने हैं, रेडिकल्स के बारे में, लिबरल्स के बारे में और कंजर्वेटिव के बारे में। तीनों के बारे में आप यहाँ पे 3 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का दोनों आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। तो 3 क्वेश्चन आपके इसमें आपको लर्न करने हैं, ये अभी राइट नहीं करने।